नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी सिंह राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी चाल प्रभाव को लेकर बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति बीते 4 फरवरी 2025 की शाम 5:28 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृषभ राशि में ही रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले मई महीने की 14 तारीख तक यानी 14 मई तक वहीं पर रहते हुए आपको प्रभावित करेंगे और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में देवगुरु बृहस्पति का अपने शत्रु की राशि से मार्गी गोचर आप सभी सिंह राशि वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आया है। इस गोचर काल के दौरान देवगुरु जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको शुभ परिणाम प्रदान करेंगे, तो वहीं किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी और किस प्रकार बृहस्पति की ताकत आपके भाग्य को अचानक बदलेगी, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो बृहस्पति का गोचर एक राशि में काफ़ी लंबे समय तक होता है। शनि के बाद बृहस्पति ही दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो धीमी गति से चलते हैं। एक राशि में लगभग 13 महीनों तक बृहस्पति का गोचर होता है। इसलिए जब भी चर्चा आती है गोचर में बृहस्पति के गोचर की, चाहे वक्री गोचर हो या फिर मार्गी गोचर, बृहद रूप से की जाती है। एवं इनका प्रभाव भी व्यापक है क्योंकि बृहस्पति हमारे जीवन में धर्म, अध्यात्म, भाग्य, सुख, समृद्धि, संतान के मूल कारक ग्रह हैं। अपने इन्हीं कारकत्वों के चलते हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं और इस बार भी गोचर में मार्गी चाल चलते हुए अगले 3 महीनों तक जीवन के कई हिस्सों को प्रभावित करेंगे। अब देखिए, आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बृहस्पति अभी आपके 10वें घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर ही वक्री से मार्गी हुए हैं। बृहस्पति आपके पंचम स्थान अर्थात एक त्रिकोण के स्वामी बनते हैं। इसलिए यह गोचर आपके लिए हर प्रकार से फायदेमंद रहेगा। 10वां घर आपके करियर का होता है, आपके व्यवसाय का, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा का होता है। तो देवगुरु बृहस्पति जैसे सबसे शुभ ग्रह का कर्म भाव में मार्गी होना, इसे किसी वरदान से कम नहीं कहा जा सकता। इस गोचर काल के दौरान बृहस्पति कार्य क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में आपको सफलता तो प्रदान करेंगे ही, साथ ही साथ उच्च पद भी प्रदान करेंगे। जी हाँ, अगर आप लंबे समय से उच्च पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए फेवरेबल होगा। थोड़ा परिश्रम और थोड़ी बुद्धिमत्ता आपको अवश्य उच्च पद प्रदान करेगी। बाकी देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के ग्रह हैं, इसलिए जहाँ से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जैसे कोई शैक्षणिक संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जितने भी संस्थान हैं, उन क्षेत्रों में अगर आप कार्यरत हैं या फिर कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी। बाकी यह समय आपकी कीर्ति, आपकी प्रसिद्धि को भी बढ़ाएगा। बृहस्पति ज्ञान के अलावा धर्म के भी कारक ग्रह हैं, इसलिए धार्मिक क्रियाकलाप, अध्यात्म के क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत होगी। आध्यात्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और धार्मिकता से ओतप्रोत होने के चलते आपके स्वभाव में भी शालीनता, विनम्रता और नेतृत्वता का गुण जबरदस्त तरीके से देखने को मिलेगा। ये सभी क्वालिटी न सिर्फ आपको कार्य क्षेत्र में एक मजबूत वर्चस्व प्रदान करेगी, बल्कि समाज में भी आप अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होंगे। विशेष करके बृहस्पति के इस मार्गी चाल को कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। बृहस्पति जिन चीज़ों के कारक होते हैं उनसे संबंधित सभी कार्यों में आपको उत्तरोत्तर सफलता की प्राप्ति होगी। जैसे बृहस्पति न्याय के भी कारक होते हैं तो न्यायिक व्यवस्था में आपका प्रभाव बढ़ेगा। बृहस्पति एक सलाहकार हैं, एडवाइजर। तो कोई ऐसा कार्य जहां पर आप एडवाइजर के रूप में कार्यरत हैं तो इस समय आपके द्वारा दी गई सलाह सामने वाले के लिए अमृत के समान कार्य करेगी। या फिर न्यायिक क्षेत्र में एडवोकेट के रूप में आप कार्य करते हैं
वकालत करते हैं या न्यायाधीश के रूप में हैं, दंडाधिकारी के रूप में, तो भी आपको श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी। हालांकि दशम स्थान बृहस्पति का नीच स्थान होता है, लेकिन इसके बावजूद काल पुरुष की कुंडली में बृहस्पति भाग्य और व्यय स्थान के स्वामी बनते हैं। तो ऐसे में इन दोनों स्थान के स्वामी का कर्म स्थान से गोचर करना दोनों में एक स्थिरता लाने वाला होता है, चाहे फिर ईश्वरीय शक्ति के द्वारा आशीर्वाद के रूप में हो, वरिष्ठ जनों के द्वारा आशीर्वाद सहयोग के रूप में हो, या फिर जीवन के समस्याओं के अंत होने के रूप में हो। बृहस्पति का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसलिए धार्मिकता से ओतप्रोत होने के चलते धार्मिक क्रियाकलाप में तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे ही लेंगे। साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान रिश्तों को भी आप इम्पोर्टेंस देंगे, चाहे फिर रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। दशम स्थान मूल रूप से आपके पिता को बताता है, तो इस गोचर काल के दौरान पिता का संपूर्ण सुख आपको प्राप्त होगा। पूर्व में अगर कोई अनबन हो गई थी तो पुनः रिश्तों में मधुरता आएगी। आप अपने पिता के द्वारा कही गई सभी बातों को मानेंगे और उनके अनुरूप भी कार्य करेंगे। बाकी उनके कार्य क्षेत्र में भी बृहस्पति की कृपा से विशेष ग्रोथ देखने को मिलेगी। उनकी आर्थिक स्थिति पहले के मुकाबले मजबूत होगी और उनका सहयोग, उनकी सलाह आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल होगा। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो उससे पहले अपने पिता से सलाह मशवरा करना आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। बृहस्पति ग्रोथ के प्लैनेट हैं, इसलिए वृद्धि तो अवश्य होगी, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो या फिर व्यापार के क्षेत्र में, आपको अवश्य ग्रोथ देखने को मिलेगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवगुरु के पास 7वीं दृष्टि के अलावा 2 और विशेष दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। तो ऐसे में बृहस्पति आपके दूसरे घर, चौथे घर और छठे घर से संबंधित शुभ परिणाम भी आपको प्रदान करेंगे। फलतः भूमि, भवन, मकान, वाहन का सुख आपको मिलेगा। माता की सेहत में सुधार होगा। अगर पहले से कोई समस्या है तो उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद और स्नेह आपको प्राप्त होगा। बृहस्पति की कृपा से सामाजिक क्षेत्र में भी आपका वर्चस्व बेहतर होने वाला है। अगर आप राजनीति में हैं, पॉलिटिशियन हैं, तो आपकी पकड़ मजबूत होगी। लोगों के बीच विश्वास की भावना पहले के मुकाबले बेहतर होगा। पैतृक संपत्ति का लाभ भी आपको इस समय प्राप्त होने वाला है। कुटुंब परिवार के मध्य पहले के मुकाबले प्रेम की भावना बेटर होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको आर्थिक लाभ का योग है। वाणी प्रभावशाली बनेगी और अपने शत्रुओं को आप शांत कर देंगे, या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि शत्रु अपने आप ही आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। कंपटीशन, प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी समय फेवरेबल होगा। कुल मिलाकर के बृहस्पति के इस मार्गी गोचर को आप सभी सिंह राशि के जातकों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अचानक परिवर्तन, अचानक बदलाव जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। फिर भी क्या कुछ उपाय आप इस समय कर सकते हैं? तो नियमित रूप से अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र को रोजाना 108 बार कम से कम 3 माला, 5 माला या फिर 7 माला जाप करें। आपके लिए बृहस्पति का यह मार्गी गोचर और अनुकूल हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।